आर्टिकल 63 तशरीह नज़रसानी केस की समाअत कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी। बानी पीटीआई के वकील अली जफर के बेंच पर एतराज़ को अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। बैरिस्टर अली जफर की दरख्वास्त पर इन्हें बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63 और आर्टिकल 136 खत्म कर दे। कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम का इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। आईनी तरमीम का मुसविदा पहले मेरे पास नहीं आया, बल्कि वज़ीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजिस को बताया कि वो आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे इन्हें कम कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ये जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। इससे कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, 25 अक्टूबर तक आईनी तरामीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरामीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। लंदन प्लान के तहत कानून साजी की जा रही है। ये आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, इनको नाकामी होगी। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की सरगोधा में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डी चौक इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा। ये हमारा आईनी हक है। कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कल भी हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। लाहौर में दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदियों का इत्तलाक आज से मंगल 8 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी खतरात के तहत कोई भी अवामी इज्तिमा दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। फैसलाबाद के 5 थानों में 138 पीटीआई कारकुनों के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और नक्स अमन के मुकदमात दर्ज। पुलिस का कहना है कि सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज करने वाले 64 कारकुन गिरफ्तार हुए। बहावलपुर में एहतजाज पर पीटीआई सेनेटर ओन अब्बास समेत दर्जनों अहदेदारों और कारकुनों पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज। चौधरी परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एफआईए रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। परवेज इलाही दीगर ने नाम पीसीएल से निकालने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान समेत 4 अहलकार नौकरी से बरतरफ। महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कैदी के कत्ल की इंक्वायरी में कसूर साबित होने पर अहलकारों को बरतरफ किया गया। अडयाला जेल के जहनी मरीजों के सेल में 29 फरवरी को कैदी के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। इंक्वायरी में डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया। पाकिस्तान ईमानदारी से मौशी तजावीज़ पर अमल करे तो ये इसका आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। पाकिस्तान में IMF मिशन चीफ की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। नेथन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वक्त में पाकिस्तान की मईशत ने जो उतार चढ़ाव और बेयकीनी देखी थी, उसके बाद मुल्क में मौशी इससे काम आया है। मईशत को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी बुनियाद मिल सकती है। कर्ज की सख्त शराइत के सवाल पर नेथन पोर्टर ने कहा, किसी भी मुल्क के दरपेश मखसूस मसाइल को मद्देनजर रखा जाता है और इनके हल बताए जाते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा प्रोग्राम भी मुख्तलिफ नहीं और ना ही ये ज़्यादा सख्त है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को खुसूसी रियायतें देने की मुखालिफत। कहा, IMF कारोबारी इदारों के लिए मुराद को मौशी अहदाफ के लिए हुसूल में मददगार तस्वुर नहीं करता। लबनान में दरअंदाजी पर हिजबुल्लाह की शदीद मज़ाहमत और डिवीज़न कमांडर समेत 8 फौजियों की हलाकत के बाद इसराइल का जोलानी ब्रिगेड भेजने का फैसला।
इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर ड्रोन हमला, शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी हुए। तल अबीब में 4 जोरदार धमाके सुने गए। इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के गुंजान आबाद इलाके में इसराइल का इमारत पर हमला। हिजबुल्लाह से मुंसलिक तिब्बी इदारे के 6 अरकान शहीद और मुतादिद जख्मी। 24 घंटों के दौरान 46 लबनानी शहीद और 85 जख्मी हुए। गजा और लबनान में जारहियत की मजम्मत करने पर इसराइल ने UN सेक्रेटरी जनरल गुतरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। कहा, इसराइल की ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की धमकी पर कहा, जौहरी मकामात को निशाना बनाने की हिमायत नहीं करते, हमला मुतनासिब होना चाहिए। ईरान के सदर दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज़्यादा सख्त और ताकतवर होगा। इसराइल ने ईरान के मौसिस मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। इसराइल खित्ते में कशीदगी का दायरा वसी करना चाहता है। ईरान इसराइल कशीदगी पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। ब्रेंट $75, WTI खाम तेल $71 फी बैरल में फरोख्त। कराची के लिए बिजली मजीद 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को दी है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान का कत्ल। सुरजानी में तनख्वाह लेकर घर जाने वाले 2 भाइयों को मुलजमान ने असलहे के जोर पर लूटा। मोटरसाइकिल ना देने पर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुलजमान ने दोनों भाइयों से 80,000 रुपए छीने। बांग्लादेश ने भारत समेत 4 मुल्कों और अक़वाम मुत्तहिदा से सफ़ीर वापस बुला लिए। नई दिल्ली, ब्रसेल्स, कैनबरा, लिस्बन से हाई कमिश्नर्स को वापस आने का हुक्म। हुक्काम के मुताबिक हाई कमिश्नर्स की वापसी सिफारती ओहदों पर तब्दीलियों का हिस्सा है। मेजर लीग फुटबॉल में इंटर मियामी ने कोलंबस को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से लियोनेल मेसी ने 2 गोल्स किए। इंटर मिलान को सीजन बेस्ट टीम होने की वजह से सपोर्टर शील्ड अवार्ड भी दिया गया। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज दूसरा मैच पाकिस्तानी टीम एशियन चैंपियन श्रीलंका से खेलेगी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज इटली का थिएटर ड्रामा पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया जाएगा। फेस्टिवल अब 2 नवंबर को जारी रहेगा।